एक पुलिस अफसर जो कानून का नहीं, इंसाफ का पालन करता है। एक ऐसा शख्स जिसके नाम से खलनायक कांपते हैं, सिस्टम डरता है और बड़े-बड़े अपराधी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। उसका नाम है रवि कुमार। और यह कहानी है उस इंसान की जिसे सरकार ने सस्पेंड किया, लेकिन किस्मत ने दोबारा मैदान में उतारा। क्योंकि जब देश पर खतरा हो तो बेडस रवि कुमार के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। साल 2025 में आई यह फिल्म बेडस रवि कुमार हिमेश रेशमिया का वो जलवा है जो 80 के दशक की मसाला फिल्म्स की याद दिला देता है, जहां हीरो भी धमाकेदार होता है, विलन भी जबरदस्त होता है और बीच बीच में गाने होते हैं जो कानों में घर कर जाते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1989 के मस्कट से, यानी ओमान की राजधानी से। यहां एक खतरनाक साजिश का जन्म होता है। एक पाकिस्तानी टॉप ऑफिशियल जिसका नाम है सैयद बशीर, जिसे मनीष वाधवा ने निभाया है, वो एक बहुत बड़े काम के लिए एक बहुत खतरनाक आदमी को हायर करता है। वो आदमी है दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल डॉन, कार्लोस पेद्रो पैंथर, जिसे प्रभु देवा ने निभाया है। अब प्रभु देवा का नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि वो तो एक डांस लेजेंड है, और हां, इस फिल्म में उनका किरदार भी डांस का दीवाना है। कार्लोस एक ऐसा विलेन है जो अपराध करने से पहले नाचता है, अपराध करने के बाद भी नाचता है और बीच बीच में भी नाचता है। लेकिन उसकी यह मस्ती उसे कम खतरनाक नहीं बनाती। कार्लोस दुनिया का सबसे बड़ा पावर ब्रोकर है, यानी वो हथियार और जानकारी बेचने का काम करता है, और जो उसे हायर करे उसके लिए वो दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकता है। सैयद बशीर ने कार्लोस को एक बहुत बड़ा काम दिया है। उसे एक फिल्म कैमरा रील लानी है, एक छोटी सी पुरानी रील, लेकिन उसमें जो जानकारी छुपी है वो बहुत भयानक है। उस रील में तस्वीरें हैं उन सभी भारतीय सीक्रेट एजेंट्स की जो पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से छुपकर काम करते हैं। उनके असली नाम, उनके फेक नाम, उनके ठिकाने, सब कुछ उस रील में है। और इसके साथ साथ उस रील में यह भी है कि भारत ने अपनी सबसे घातक मिसाइल्स कहां छुपाई हुई हैं। अगर ये रील पाकिस्तान के हाथ लग गई तो भारत की पूरी इंटेलिजेंस नेटवर्क तबाह हो जाएगी, दर्जनों जासूसों की जानें जाएंगी और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यह सिर्फ एक रील नहीं, ये एक टाइम बम है। कार्लोस अपना काम शुरू करता है, वो उस रील को ढूंढता है, लेकिन यहां कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। रील कार्लोस तक पहुंचने से पहले एक और इंसान के हाथ लग जाती है। उस इंसान का नाम है लैला खन्ना, जिसे कीर्ति कुल्हारी ने निभाया है। लैला एक बहुत ही चालाक और खतरनाक औरत है। उसने यह रील अपने पति को मारकर हासिल की है। हाँ, यह सुनकर चौंक गए ना? लैला ने अपने ही पति की जान लेकर यह रील अपने कब्जे में ली और अब वो कार्लोस से सौदेबाजी करना चाहती है। लैला ने कार्लोस से कहा कि वो रील उसे देगी, लेकिन उसकी कीमत चाहिए, और वो कीमत सिर्फ पैसों की नहीं है। लैला की अपनी शर्तें हैं, अपनी मांगें हैं। लैला और कार्लोस के बीच बातचीत होती है और यह तय होता है कि लैला इंडिया आकर कार्लोस से मिलेगी और वहां रील की डिलीवरी होगी। लेकिन जब यह खबर इंटरपोल और दिल्ली पुलिस तक पहुंचती है तो खलबली मच जाती है। इंटरपोल के एजेंट महावीर आहूजा, जिन्हें प्रशांत नारायणन ने निभाया है, और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अवस्थी, जिन्हें सौरभ सचदेवा ने निभाया है, दोनों एक साथ बैठते हैं और सोचते हैं कि इस मिशन के लिए किसे भेजा जाए। यह मिशन आसान नहीं है। कार्लोस कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, वो दुनिया का सबसे डेंजरस पावर ब्रोकर है। उसके पास दुनिया भर के खतरनाक लोग हैं। इस मिशन के लिए चाहिए एक ऐसा इंसान जो रूल्स की परवाह न करे, जो खतरे से न डरे, जो किसी भी हद तक जा सके और जो हर विलन को धूल चटा सके। और तब कमिश्नर अवस्थी की नजर एक नाम पर जाती है। वो नाम है रवि कुमार, दिल्ली का वो पुलिस अफसर जिसे उसकी ही सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। क्यों? क्योंकि रवि कुमार वो पुलिस वाला था जो करप्ट लोगों को जेल में भेजने की बजाय सीधे उनका काम तमाम कर देता था। उसके लिए कानून एक जरिया था, लेकिन इंसाफ उसकी असली जिम्मेदारी थी। उसने कई बड़े अपराधियों को एनकाउंटर किया था, कई ताकतवर लोगों को उनकी जगह दिखाई थी, और इसी वजह से उसे फोर्स से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब
जब देश को खतरा है, जब कोई और नहीं बचा जो यह काम कर सके, तब वही रावी कुमार काम आएगा। महावीर आहूजा पहले तो रवि कुमार को अनऑफिशियली मिशन पर भेजने से हिचकिचाता है। रावी कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इम्प्रेसिव भी है और अलार्मिंग भी, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि कोई और ऑप्शन नहीं। रावी कुमार को कॉल किया जाता है और यहाँ हिमेश रेशमिया का वो जादू शुरू होता है जिसके लिए यह फिल्म बनी है। रवि कुमार जब स्क्रीन पर आता है तो एक अलग ही एनर्जी होती है। उसकी चाल, उसकी बात करने का तरीका, उसके डायलॉग, सब कुछ ऐसा है जो 80 के दशक के बॉलीवुड हीरोज की याद दिला देता है। वो हाँ कहता है मिशन के लिए, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह मिशन उसकी जिंदगी से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। रवि कुमार के साथ जाते हैं उसके दो मजेदार साथी, राजा जिसे जॉनी लीवर ने निभाया है और राणा जिसे संजय मिश्रा ने निभाया है। जॉनी लीवर और संजय मिश्रा का नाम सुनते ही आप समझ सकते हैं कि इन दोनों ने फिल्म में कॉमेडी का काम किया है। जहां रावी कुमार सीरियस और खतरनाक होता है, वहां राजा और राणा अपनी हरकतों से माहौल को हल्का बनाते रहते हैं। ये ट्रियो मिलकर एक ग्लोब ट्रॉटिंग एडवेंचर पर निकलता है। मिशन शुरू होता है मस्कट में। कार्लोस और उसका पूरा गिरोह वहां है। कार्लोस के साथ उसका लेफ्टिनेंट है जगवार चौधरी, जिसे राजेश शर्मा ने निभाया है। जगवार कार्लोस का दाहिना हाथ है, वो हर काम कार्लोस की तरफ से करता है। रावी कुमार और उसके साथी मस्काट पहुंचते हैं और वहां कार्लोस के गुर्गों से उनकी पहली झड़प होती है। यह एक्शन सीन वैसा है जैसा 80 के दशक की फिल्म्स में होता था, बड़ा, भव्य, थोड़ा ओवर द टॉप, लेकिन मजेदार। रावी कुमार एक के बाद एक विलन को धूल चटाता है। उसके डायलॉग इतने जोरदार होते हैं कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। कार्लोस का एक बड़ा प्लान है, एक डायमंड हाइस्ट का, एक हीरा चोरी की योजना। इस हाइस्ट सीन में बड़े स्टाइलाइज्ड तरीके से एक्शन होता है। कार्लोस नाचते हुए डायरेक्शंस देता है और उसके गुर्गे उसी रिदम में काम करते हैं। यह सीन देखकर आपको हंसी भी आएगी और दांतों तले उंगली दबाने का मन भी करेगा। प्रभु देवा ने कार्लोस के किरदार में जो डांस और एक्टिंग का मिक्स किया है वो एकदम अनोखा है। लेकिन इस पूरे मिशन में एक बहुत बड़ा पर्सनल ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो रवि कुमार के दिल को छू जाता है। मस्कट में रवि कुमार की मुलाकात होती है मधुबाला से, जिसे सिमोना जे ने निभाया है। मधुबाला रवि कुमार की पुरानी प्रेमिका है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। वो दोनों एक जमाने में एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन फिर रास्ते अलग हो गए। और यहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि मधुबाला और कोई नहीं बल्कि लैला की छोटी बहन है। हाँ, वही लैला जिसके पास वो खतरनाक रील है जिसे रोकने के लिए रवि कुमार यहाँ आया है, उसी की बहन रवि कुमार की पुरानी प्रेमिका निकली। ये कनेक्शन मिशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि अब रावी कुमार को मिशन और दिल दोनों के बीच बैलेंस रखना है। इधर सनी लियोन अंडरकवर कॉप निशा के किरदार में है, जो इस पूरे ऑपरेशन में एक जरूरी भूमिका निभाती है। निशा खुफिया तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है और रवि कुमार को जरूरी सुराग देती रहती है। मिशन हर कदम पर और पेचीदा होता जाता है। कार्लोस के पास कई अलग अलग किस्म के खतरनाक गुर्गे हैं, जिनका नाम भी अलग अलग और किरदार भी अलग अलग। बेरिया भूजांग, रफ्तार खान और कई और विलन हैं जो एक एक करके रावी कुमार के सामने आते हैं और एक एक करके उसके हाथों परास्त होते हैं। ये फिल्म एसेंशियली एक के बाद एक विलन को डिफीट करने की कहानी है, जैसे पुराने जमाने के वीडियो गेम्स में लेवल्स होते थे। हर विलन एक नई चैलेंज लेकर आता है, रवि कुमार उसे हराता है, आगे बढ़ता है। हर कॉन्फ्रंटेशन में रवि कुमार के नए नए डायलॉग्स होते हैं जो इतने ड्रामेटिक होते हैं कि आप हंसे बिना नहीं रह सकते। जैसे एक डायलॉग ये है कि जिस तूफान में तुम्हारे जैसों की झोंपड़ियां उड़ जाती हैं, उसी तूफान में हम रोज कपड़े सुखाते हैं। या एक और जहां वो कहता है कि मुजरिमों को जो सजा दे उसे सरकार कहते हैं, मुजरिमों को जो उड़ाए उसे रवि कुमार कहते हैं। ये डायलॉग सुनकर आपको 80 के दशक के अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म्स की याद आ जाएगी।
कार्लोस जब देखता है कि रावी कुमार उसके सारे गुर्गों को एक एक करके खत्म कर रहा है, तो वो एक बेहद निचला काम करता है। वो मधुबाला को किडनैप कर लेता है। रवि कुमार की कमजोरी पकड़ ली कार्लोस ने। अब मिशन सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का नहीं रहा, अब यह पर्सनल हो गया। रवि कुमार के लिए अब एक तरफ देश की सुरक्षा है और दूसरी तरफ उस औरत की जान है जिसे वो कभी प्यार करता था। लेकिन रवि कुमार वो इंसान नहीं जो किसी के सामने घुटने टेके। वो एक प्लान बनाता है जो उसे कार्लोस के आखिरी ठिकाने तक ले जाए। रवि कुमार, राजा, राणा और महावीर आहूजा मिलकर कार्लोस के हाइडआउट का पता लगाते हैं। यह हाइडआउट एक ऐसी जगह पर है जहां पहुंचना आसान नहीं, जहां कार्लोस के सबसे ताकतवर गुर्गे पहरा देते हैं। लेकिन रवि कुमार के लिए कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो न पहुंच सके। वो घुस जाता है और फिर शुरू होता है एक क्लाइमैटिक बैटल, एक बड़ी भव्य ओवर द टॉप लड़ाई जो 80 के दशक की मसाला फिल्म्स को श्रद्धांजलि है। एक के बाद एक विलेन आते हैं, रवि कुमार उन्हें हराता जाता है। हर विलेन के साथ एक नया एक्शन सीक्वेंस होता है और रवि कुमार का एक नया जोरदार डायलॉग होता है। आखिर में रवि कुमार कार्लोस के आमने सामने होता है। कार्लोस जो डांस करते हुए भी डेंजरस है, जो मस्ती में भी मर्डरस है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइनल शोडाउन होती है। प्रभु देवा और हिमेश रेशमिया के बीच यह कॉन्फ्रंटेशन स्क्रीन पर बहुत एंटरटेनिंग लगती है। कार्लोस जो अपनी लाइफ में हमेशा जीतता आया है, हमेशा किसी न किसी को हराता आया है, आज रवि कुमार के सामने बेबस हो जाता है। रवि कुमार उसे मार देता है। कार्लोस खत्म। वो खतरनाक रील वापस भारत को मिल जाती है। लैला को पकड़ लिया जाता है। देश की इंटेलिजेंस को खतरे में डालने की जो बड़ी साजिश थी वो नाकाम हो जाती है। मधुबाला को छुड़ा लिया जाता है। रवि कुमार और मधुबाला एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच जो पुरानी यादें हैं, जो पुराना प्यार है, वो फिर से जाग उठता है। मिशन खत्म हुआ, लेकिन एक पुराना रिश्ता शायद नए सिरे से शुरू हो सकता है। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं होती। एक पोस्ट क्लाइमैक्स रिवील होता है जो अगली कड़ी का रास्ता तैयार करता है। पता चलता है कि कार्लोस का एक जुड़वां भाई है जिसका नाम है कार्लिस पेद्रो पैंथर। प्रभु देवा ने यह डुअल रोल निभाया है, कार्लोस भी और कार्लिस भी। कार्लिस अभी जिंदा है और उसे पता चल गया है कि रवि कुमार ने उसके भाई को मारा। कार्लिस की आंखों में बदले की आग है। वो रवि कुमार को अपनी हिट लिस्ट में डाल देता है। ये रिवील बताता है कि रवि कुमार का अगला एडवेंचर अभी बाकी है। कार्लिस के रूप में एक नया और शायद और भी खतरनाक विलेन उसका इंतजार कर रहा है। बदस रवि कुमार एक ऐसी फिल्म है जो खुद को सीरियसली नहीं लेती। ये जानती है कि वो एक मसाला एंटरटेनर है। एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचाने के लिए नहीं बल्कि मनाने के लिए बनी है। हिमेश रेशमिया ने इस फिल्म में सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने म्यूजिक भी कंपोज किया, प्रोड्यूस भी किया और पूरी जान लगा दी अपने फेवरेट किरदार रवि कुमार को दोबारा जिंदा करने में। 2014 में द एक्सपोज आई थी जिसमें रवि कुमार पहली बार सामने आया था और अब 2025 में वो बैडास बनकर वापस आया। ये फिल्म उन दर्शकों के लिए है जो पुरानी बॉलीवुड की मस्ती पसंद करते हैं, जिन्हें ओवर द टॉप एक्शन में मजा आता है, जिन्हें पंच डायलॉग सुनकर खुशी होती है। ये फिल्म उन लोगों के लिए भी है जो हिमेश रेशमिया को एक एक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, उनके उस रूप में जहां वो खुद एक लेजेंड की तरह स्क्रीन पर जीते हैं। प्रभु देवा का कार्लोस हो, कीर्ति कुल्हारी की लाइला हो, जॉनी लेवर और संजय मिश्रा की कॉमेडी जोड़ी हो, सनी लियोन की अंडरकवर कॉप हो, हर किरदार अपनी जगह पर एक अलग फ्लेवर लाता है। ये फिल्म एक ट्रिब्यूट है उस जमाने को जब हीरोज सुपर हीरो होते थे, जब विलेंस भी खूब ड्रामेटिक होते थे, जब हर एक्शन के बाद एक डायलॉग ही होता था जो याद रह जाता था, और जब गाने सिर्फ ब्रेक नहीं होते थे बल्कि स्टोरी का हिस्सा होते थे। बैडास रवि कुमार वो एक्सपीरियंस है जो आपको 80 से 90 के दशक की उस बॉलीवुड की गलियों में ले जाता है और एक मुस्कान के साथ वापस भेजता है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था, और अगर नहीं देखी तो जरूर देखिए।
ये एक ऐसी राइड है जो लॉजिक नहीं मांगती, बस मस्ती मांगती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचती रहें।